हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा रिवीजन का डे 9 है जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी। इनफैक्ट कवर नहीं, इसको में 2 दिन लगेंगे आपको अच्छे से समझने में। तो आज मैं आपको इसकी की पॉइंट्स बताऊंगी और साथ में इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स किसके? जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी साथ साथ थोड़ा सा बच्चे मैं हिंदी मीडियम में भी बताऊंगी प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है? इसको हम क्या कह सकते हैं? घटना के अनुकूल परिणाम और हमें उसके कुल परिणाम, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला है। अब देखो, किसी भी अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 1 से लेस। इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और नॉट इवेंट, नॉट एन इवेंट, उसी का ना होना, उनका सम कितना होता है? 1। ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहते हैं, यानी कि उस इवेंट का होना और उसका ना होना, ठीक है। इनका सम क्या होता है? 1। अब प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है? अगर किसी प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो वो कैसा इवेंट होता है? उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर आपको कहा जाए कि हमने एक डाइस को थ्रो किया तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या डाइस में 7 होता है? हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। श्योर इवेंट। अब देखो, इम्पॉसिबल इवेंट क्या, इम्पॉसिबल इवेंट को क्या कहते हैं? अनिश्चित घटना, अनिश्चित और ये निश्चित। दोनों के मैंने आपको एग्जांपल बता दी। जैसे श्योर इवेंट का क्या है? जैसे मान लो डाइस के थ्रो में 7 से लेस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 7 से लेस नंबर कौन से होंगे? सारे, चाहे 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, सभी नंबर 7 से लेस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/6 यानी कि 1, ठीक है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। अब देखो इधर, नेक्स्ट है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 से बड़ी होती है, यानी कि 0 से बड़े कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। और ये थे इसके कुछ पॉइंट्स जो आपको याद करने, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चे जो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं या तो कॉइन के ऊपर, हम बारी बारी से सबके सैंपल स्पेसिस आपको याद करने हैं प्रोबेबिलिटी का टॉपिक करने से पहले। जैसे 1 कॉइन का क्वेश्चन आता है, आ सकता है आपको,
2 कॉइन्स को थ्रो किया जाए, 3 कॉइन्स को थ्रो किया जाए, ठीक है। ये इन तीनों के ऊपर आ सकते हैं डाइस, 1 डाइस का, 2 डाइस का, और एक आपको आता है एक क्वेश्चन जो है, आपने सैम्पल स्पेसेस जो हैं किसके लर्न करने हैं, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम कोशिश, ये जो है कॉइन्स और डाइस के क्वेश्चन हम कल करेंगे, फिर प्लेइंग कार्ड्स के हम एक अलग उसमें करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते जाओ, उसको अच्छी तरह से करो, और नेक्स्ट उस वीडियो में मैं आपको ये जो इनके अलावा जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो कराऊंगी, ठीक है। तो पहले 1 कॉइन का सैम्पल स्पेस क्या होगा, H, T, या हेड आएगा या टेल। तो इसमें जब भी 1 कॉइन का क्वेश्चन आ जाए तो टोटल आउटकम्स कितनी लोगे, टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, 2। तो अपॉन में हमेशा क्या आएगा, 2 कॉइन्स में या तो दोनों हेड होंगे, या HT होगा, या TH। ये 2 कॉइन्स को इकट्ठा थ्रो किया हुआ, तो ऐसे हो सकता है कि दोनों में क्या आए, हेड आए, या ऐसा हो सकता है पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या दोनों में क्या आए, टेल, या एक पहले में टेल और दूसरे में हेड। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 2 कॉइन्स की टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, 4। अब देखो 3 कॉइन्स के क्वेश्चन में, 3 कॉइन्स के क्वेश्चन में आपका क्या होगा, H, 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 तीनों कॉइन्स में क्या आ रहा है, हेड, या पहले में H, T, T, या H, T, H, या H, H, T। देखो 4 तो H से स्टार्ट होने वाले हैं, इसी तरीके से 4 T से, T, 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 H, H, T, H, T, 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 H। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 8। 1 डाइस में या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। तो 1 डाइस में जब भी क्वेश्चन आता है तो अपॉन में क्या आएगा, 6, क्योंकि टोटल आउटकम्स नीचे आती हैं। और 2 डाइस का सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, या तो पहली डाइस पे भी 1 आए, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। ओके, और लास्ट 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 36। तो 1 कॉइन का है, तो ये तो सिंपल ही है। 2 कॉइन्स का क्वेश्चन जब भी आ जाए पहले ये सैम्पल स्पेस बना लो, और अपॉन में तो क्या आएगा, 4, और फिर जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर लिख देना। 3 कॉइन्स में पहले ये सैम्पल स्पेस बना लो, और टोटल आउटकम्स आपको पता होनी चाहिए कितनी होती हैं, 8। 1 डाइस में 6 और 2 डाइस में 36। अब नेक्स्ट है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स, ये तो सबको ही पता है कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स क्या कितने होते हैं, 52। जब भी प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन आ जाए पहले ये टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न कर लो, और इसको देख के आपका जब इसको बना लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कभी गलत नहीं होगा। तो 26 ब्लैक होते हैं और 26 कैसे होते हैं, रेड, ठीक है।
अब ये ब्लैक कार्ड फर्दर 2 उसमें डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं स्पेड, एक होते हैं स्पेड और एक होते हैं क्लब्स, और रेड में डायमंड एंड हार्ट, डायमंड या हार्ट। तो प्लेइंग कार्ड स्पेड को हिंदी में क्या कहते हैं? चिड़, हुक्म, डायमंड को ईंट और हार्ट ठीक है। तो इनमें जो है आपके ये जो सारे सब में क्या होते हैं? पिक्चर कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, 3 क्लब्स में, 3 स्पेड्स में, जैक, ये 13। अब देखो 26 है ना, तो 13 स्पेड्स होंगे, 13 क्लब्स होंगे, 13 डायमंड्स होंगे और 13 ही हार्ट्स होंगे। अब ये 13 कैसे बने? इनमें से JQQ के जे जैक, क्वीन, किंग या गुलाम, बेगम, बादशाह, ये सब में पिक्चर का, इनको चित्र वाले पत्ते या फेस कार्ड्स कहते हैं। तो 3 तो सब में क्या हो गए? फेस कार्ड्स। और 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं सब में, इसमें भी 2 से 10 तक नंबर कार्ड सब में, और एक होता है एस, इक्का, हिंदी में कहते हैं इक्का। तो देखो 13 हो गए ना, 2 से 10 तक ये कितने हो गए? 9, 10, 11, 12 और एक एस 13। तो 13 ये कार्ड, 13 इस तरीके से ये पूरा प्लेइंग कार्ड्स बनता है। इसके ऊपर अगर आपको ये पता होगा तो आप आराम से कर पाओ। तो आपको ये मालूम है कि अगर हम देखें कि एक चीज़ और देख लो कि ये जो आपके जो कार्ड्स हैं वो किस में बटे हुए होते हैं? पिक्चर कार्ड्स और नंबर कार्ड्स और एस। पिक्चर कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 12। एसेस कितने होते हैं? टोटल 4। देखो 1 2 3 4। पिक्चर कार्ड 3 6 9 एंड 12। और फिर नंबर कार्ड्स कितने हो गए? 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9। तो नंबर कार्ड्स कितने हो गए? 36। 40 एंड 12 टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 42। ठीक है। तो जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आप प्रोबेबिलिटी पे अगर प्लेइंग कार्ड्स पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली डू दिस। ठीक है। तो ये तो थे आपके की पॉइंट्स। अब थोड़े से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम कॉइन्स, ये सारे क्वेश्चन कॉइन्स के, कार्ड्स के या डाइस के, वो हम अलग करेंगे। आज जो इनके अलावा क्वेश्चंस आ जाते हैं वो हम करेंगे। ठीक है। जैसे पहले MCQ की फॉर्म में जैसे आ सकता है आपका क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जैसे आपको दिया हुआ 0.7, 2/3, -1.5 और 15%। अब इसमें आपको वही की पॉइंट्स याद करने हैं। 0/7 का मतलब 7/10। 7/10 क्या है? जब आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो हमेशा 1 से लेस होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऊपर न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा। अब ये 7/10 तो यानी कि ये 1 से कम है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और 15% को मिल सकते हैं 15/100, तो वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यानी कि 1 से कम है। तो कौन सी नहीं हो सकती? ये वाली। कौन सी नहीं हो सकती? तो -1.5। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द probability
ऑफ एन इवेंट। कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? चॉइसेस दी हुई है -0.04, 1.004, 18/23 और 8/7। अब नेगेटिव, अब हमने बताया कौन सी हो सकती है, इसमें बताया था कौन सी नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वाली नहीं हो सकती थी। इसमें कौन सी हो सकती है, तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव है। अब 1.004 को क्या लिख सकते हैं? अपॉन 1000। अब देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो 1 से क्या होती है? बड़ी, और प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसको देखो 8/7, ये भी ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो कौन सी हो सकती है? 18/23। आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, one number is selected at random, probability of even number 1/2, 1/4, 4/9। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है। पहले तो हमने आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, तो पहले तो हम देखते हैं कि टोटल आउटकम कितनी हो सकती है। 1 डिजिट प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से। 2, 3, 5, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 से तो 4 नंबर ऐसे हैं जो 1 डिजिट प्राइम नंबर है। तो टोटल आउटकम्स तो कितनी हो गई? 4। टोटल को हम नीचे रखते हैं, और हमने निकालनी किसकी है? फेवरेबल आउटकम्स किसकी? इवेंट क्या है? इवन नंबर। इवेंट क्या है इसमें? इवन नंबर आने की। तो इनमें से इवन नंबर कौन है? बस यही है 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। If the probability of an even is p, then probability of its complementary event कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? p-1 होगी, p होगी, 1 - p होगी, 1 - 1/p। तो इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्या होता है? किसी इवेंट का होना और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि ना होना, उनका सम कितना होता है? 1। तो क्या है? अगर p है तो ना होने की क्या होगी? 1 में से p को क्या कर देंगे? माइनस। तो आंसर क्या आएगा? 1 - p। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ये 1 मार्क क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं वो सब मैं करा रही हूँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 1/3, फाइंड x। अब देखो विनिंग का मतलब जीतना और लूजिंग का मतलब हारना, यानी कि ना जीतना। लूजिंग का मतलब ना जीतना, और विनिंग और ना जीतना, जीतना और ना जीतना, इनका सम कितना होता है? 1। तो x/12 और 1/3 का सम कितना होगा? 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको इक्वेशन को सॉल्व करना बताया हुआ। फ्रैक्शन वाली को 12 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12। तो x/12 लिख के 12 से मल्टीप्लाई, 1/3 लिख के 12 से मल्टीप्लाई, 1 लिख के 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कैंसिल हो गया 4। तो x + 4 = 12। तो x क्या आ जाएगा? 12 - 4 8। तो x की वैल्यू क्या है? आपको ऑप्शन दी हुई थी 6 होगी, 8 होगी, 7 होगी या 9 होगी। तो क्या हो गई? 8। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो हमारे की पॉइंट्स के ऊपर है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और देते हैं।
द प्रोबेबिलिटी of number selected from the numbers, किस में से सिलेक्ट करने हैं, 1 2 3 अप टू 15, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो नंबर्स टोटल कितने हैं 15, तो अपॉन में तो क्या आ जाएगा 15। अब इवेंट किस क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 छांटने, तो 1 से 15 में 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो बड़ा हो जाता है। तो 1 से 15 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने आ गए, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/15 यानी कि 1/5। एक ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको अच्छे से समझ, द प्रोबेबिलिटी दैट आ नॉन लीप ईयर, ये बच्चों को समझ नहीं आता, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये समझ में आ जाए क्वेश्चन। नॉन लीप ईयर selected at random will contain (53) मंडेज। बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा ये क्वेश्चन। अब देखो इधर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज कितने होते हैं, 365, और वीक्स कितने होते हैं, 50। एक साल में वीक्स कितने होते हैं, 52, और डे, एक वीक में डे कितने होते हैं, 7। तो अगर 52 वीक्स होते हैं और एक वीक में 7 डेज हुए, तो 1 ईयर में कितने डेज बने, 52 इंटू 7, 364। लेकिन होते तो 365 है, तो एक दिन बच गया, ठीक है। एक दिन अब जो वो बच गया उसमें क्या होगा, या तो वो वाला दिन मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या थर्सडे होगा, या फ्राइडे होगा, या फिर सैटरडे, और या फिर संडे। यानी कि अगर वो दिन मंडे है तो उस साल 52 वीक्स की वजह से मंडे तो 52 हो गए, और एक दिन बच गया, अगर वो मंडे है तो उस साल में मंडेज कितने आएंगे, 53। अगर ट्यूसडे बच गया तो ट्यूसडे भी 53 हो जाएंगे, अगर ट्यूसडे होता है उस दिन तो हर दिन की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 दिन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें मंडेज पूछे गए, कोई भी दिन पूछा जाए, मंडे संडे कोई भी पूछा जाए, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, 1 दिन बचता है तो 1/7, क्योंकि टोटल डेज कितने होते हैं एक वीक में, 7। तो 53 मंडेज पूछा जाए, संडेज पूछा जाए, वेडनेसडेज पूछा जाए, कोई भी पूछा जाए, उसका आंसर क्या होगा, 1/7, और कौन सा, नॉन लीप ईयर। अब कभी कभी यही क्वेश्चन लीप ईयर में पूछा जाता है। अब लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, लेकिन 52 वीक्स के हिसाब से तो 364 डेज बन रहे हैं। तो जब आपका लीप ईयर होता है उस दिन कितने डेज बच जाते हैं, 2। तो इन 2 दिनों में संडे मंडे भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो वहाँ सैटरडे है तो अगले 2 दिन बच गए तो संडे मंडे होगा, या फिर मंडे ट्यूसडे होगा, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होगा, या फिर थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे होगा, और या सैटरडे और संडे। तो हर दिन जो है 53 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, संडे संडे। तो हर दिन देखो 2 बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी, अगर यही क्वेश्चन लीप ईयर में पूछा जाता तो आंसर क्या आएगा, 2/7, और नॉन लीप ईयर में 1/7। और कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे लीप और नॉन लीप की बजाय हमें ईयर दे देते हैं कि
2024 में कितने 53 मंडेज होंगे। तो उस केस में आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर है, अगर इसको 4 से पूरा पूरा कैंसिल होता है तो ये लीप ईयर होगा, नहीं तो ये नॉन लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर का आंसर होगा 2/7 और नॉन लीप ईयर का 1/7, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस टाइप के MCQs आपको आ सकते हैं जो क्वेश्चन से एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, बाकी हम इसी चैप्टर कल करेंगे। कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूँगी। ओके, दैट्स ऑल।